प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें क्या होता है कि कोई कार्य भूतकाल से शुरू होकर प्रेजेंट वर्तमान में जारी हो, चल रहा हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय सूचक शब्द से आए, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय सूचक शब्द से आए तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग। देखो कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान भी रहा है, रही है, रहे हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि इसमें समय सूचक शब्द दिया होता है, समय सूचक शब्द से दिया होता है, समय सूचक शब्द से दिया होता है, जिससे हमें पहचान होती है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। समय सूचक शब्द से के लिए क्या करते हैं? समय सूचक शब्द से के लिए सेंटेंस में और या सिंस का प्रयोग किया। अब क्या है कि समय सूचक शब्द से करता है, तो समय सूचक शब्द से को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर या सिंस का प्रयोग। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई, मतलब कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब हमें देखना है फॉर या सिंस का प्रयोग कहां होता है। फॉर या सिंस का प्रयोग फॉर का प्रयोग होता है एनएससी समय में। यानी कि पीरियड ऑफ टाइम में। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित समय कौन सा हो गया? अनिश्चित समय हो गया जैसे कि 2 घंटे, 2 वर्ष, 7 माह है, तो ये हो गया अनिश्चित समय। सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के
सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जैसे इसमें सुबह 7 बजे वर्ष यानी कि सन 1990, 2000, तो ऐसे निश्चित समय दिया हो उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक ट्रिक देखते हैं, सूत्र बोल सकते हैं समय, बजे, वार, तारीख, जहां आए, फॉर छोड़कर सिंस लगा। ट्रिक क्या है? समय, बजे, वार, तारीख, जहां आए और छोड़कर सिंस लगाए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, किसान सुबह से खेत में काम कर, किसान सुबह से खेत में काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्या हो गया? किसान क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। वर्क कहां कर रहा है? खेत में कर रहा है। ऑब्जेक्ट कब से कर रहा है? सुबह से कर रहा है। टाइम हो गया। क्या बताया गया? रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय सूचक शब्द से आए। क्या है? से। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। सब्जेक्ट क्या हो गया? फार्मर। स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। फॉर या सिंस प्लस टाइम। स्ट्रक्चर क्या हो? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस लगाते हैं, उसके बाद में टाइम। देख लेते हैं फार्मर सिंगुलर है, हैज बीन, हैज बीन क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग कहां कर रहा है? खेत में। इन द फील्ड, इन द फील्ड कब से कर रहा है? सुबह से। सिंस मॉर्निंग, सुबह। सुबह एक निश्चित है कि सुबह निश्चित होती है, इसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। फार्मर हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। जैसे वह 2 घंटे से अध्ययन कर रहा है। वह 2 घंटे से अध्ययन कर रहा है। सब्जेक्ट अध्ययन करना, वर्ब 2 घंटे से टाइम हो। ऑब्जेक्ट नहीं है, ही हैज बीन, ही हैज बीन स्टडी। क्या कर रहा है? अध्ययन कर रहा है। कब से कर रहा है? 2 घंटे से। कब से कर रहा है? 2 घंटे से। कौन से 2 घंटे से? निश्चित है? नहीं ना, निश्चित नहीं है, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? for 2 hours, for 2 hours he has been studying for 2 hours। 2 घंटे से, क्योंकि घंटे निश्चित नहीं है।
कौन से घंटे, सुबह के, शाम के, दोपहर के, रात के, यह निश्चित नहीं है। इसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब इसी का निगेटिव, निगेटिव देखते हैं कि निगेटिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या है। निगेटिव में क्या होता है सर, नोट जो है हैज और बीन के बीच में, हैज या है प्लस बीन, इसके बीच में नोट का प्रयोग होता है, प्लस नोट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो ठीक है, नहीं दे रखा हो तो टाइम, सॉरी फॉर एसेंस प्लस टाइम। अब देखते हैं कि वह 2 घंटे से अध्ययन नहीं कर रहा है, उसी को हम निगेटिव देख लेते हैं कि वह अध्ययन नहीं कर रहा है। ही हैज, निगेटिव का नोट बीन स्टडीइंग, निगेटिव हो गया। ही हैज नॉट बीन, हैज और बीन के बीच में क्या आ गया, नॉट, नॉट बीन स्टडीइंग, कब से नहीं कर रहा है, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। इसी का हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, जो बीन है वो किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज, सब्जेक्ट ही, बीन, मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सॉरी स्टडी, हैज ही बीन स्टडीइंग for 2 hours plus question mark, plus question mark, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें क्या होता है, वही इंट्रोगेटिव में जो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक नोट और जोड़ना होता है क्या है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, प्लस नोट के बाद में बीन, नोट के बाद में क्या लग जाएगा, बीन प्लस मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज ही नॉट बीन स्टडीइंग for 2 hours, question mark। Has he not been studying for 2 hours? तो दोस्तों ये अपना प्रेजेंट टेंस से कंप्लीट होता है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल आपको पार्ट 1 और 2 में मिलेगा। दोस्तों जो भी आपको कमी लगी प्लीज आप एक कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो देखने के बाद में लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।